तो आप सब क्या कहते हैं उसको, कल हमने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पे, क्योंकि अब जो है हमारा वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वो वैदिक और वो एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। एंड वो उनके जितने भी वैदिक प्रूफ्स हैं ये परफेक्ट हैं। ये हमने हमारे एक सेशन में भी देखा था कि कैसे वैदिक प्रूफ्स जो हैं वो पहले से ही सत्य को जानते हैं। जैसे प्लांट्स में लाइफ होता है, ये ट्रुथ तो वो लोग भी जानते हैं, ये ट्रुथ साइंस भी जानता है, हुआ हमारा पहले ही एक्सेप्टेड था। जैसे एम्ब्रियोलॉजी का जो ग्रोथ है, तो कितने दिन में जाइगोट फॉर्म होता है, कितने दिन में बबल्स फॉर्म होते हैं, कैसे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ब्रेन फॉर्म होता है, वो सारा हमारे 3rd कैंटो में पूरा डिस्क्रिप्शन है। और वैदिक जो रखा है, सो एक ऑब्जर्वेशन से समझना और से समझना, यहाँ है उसको पूरा समझा। और मैं थोड़ा मेरा जो है फोकस में आगे कोई है, वो हमको काल्पनिक है, वो कोई मतलब पुरुष रूप, दिखने में पुरुष रूप है। जैसे कभी कभी आप किसी पेड़ को शेर के आकार में देखते हैं, कभी बादल आपको गाय के आकार में दिखती है, तो ये सब हम देखते हैं। कभी कभी कुछ लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ आगे ठीक, ये ज़्यादा अच्छा है, माफ़ करिएगा, सेम टेक्निकल प्रॉब्लम, पता नहीं तो मैंने आपको ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम बताया। तो ये आकार विराट रूप में आता है। पहला है ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक, भूलोक। भू अलग है, भूवर अलग है, स्व अलग है। फिर आता है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ठीक है, कल मैं कुछ लिखना भूल गया, वो यानी जो मैंने आपको बताया कि ये जो लेग्स हैं, मतलब ये जो भूलोक से नीचे जो बाकी और 8 प्लैनेट्स हैं मिला के, इनको पाँव के नीचे का माना गया है। तो उसमें भी डिविजन्स हैं जो मैं कल लिखना भूल गया, और वो इस प्रकार हैं। अतल जो है ये भगवान का वेस्ट है, यानी कमर है। अतल जो है वो वेस्ट है, दिखते क्या, वो कमर है। और फिर वीतल जो है वो थाइज हैं। हाँ ठीक है, भगवान के जांग हैं। वितल जो है वो भगवान के जांग है, यानी थाइज हैं। सूतल जो है वो घुटने हैं। और तलातल जो है वो शैंक्स यानी जो घुटनों के नीचे पांव की पोटरियां होती है ना, यहाँ पे अगर आप काफ जिसको बोलते हैं वो है। महातल जो वो एंकल्स हैं। महातल जो है एंकल्स यानी जो हमारे पांव के एंकल होते हैं वो है। और रसातल जो है वो जस्ट फीट के ऊपर, यानी हमारे चरणों के ऊपर में। और पाताल जो है वो हमारे एक्चुअल फीट का बॉटम है, जो सोल है, फीट का जो नीचे का पार्ट होता है। तो ये रह गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा था। तो एक जस्ट रिवीजन, ये 14 लोक हैं और ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं, दिख रहा है फोकस में भी, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो पहला है ब्रह्मलोक, ऊपर में प्लैनेटरी सिस्टम है जहां ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। दूसरा है तपलोक, यहां तपस्वी लोग रहते हैं। तीसरा है जनलोक, यहां सत्वगुणी लोग रहते हैं, जो टोटल सत्वगुण को, लाइक ब्राह्मण क्लास के जो लोग होते हैं एकदम सत्वगुणी रहते हैं, शुद्ध पवित्र रहते हैं, वो उनको जनरली जनलोक में प्रवेश मिलता है। महरलोक जो है वो आपका योगी लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो योगी का योग करके यहाँ पहुंचते हैं उन महरलोक तक पहुंचते हैं। अब महरलोक से जब आप नीचे देखते हैं तो यहाँ ध्रुव तारा है, और इस ध्रुव तारा के माध्यम से पूरा जो ये जो जितना है पार्ट, इधर सन मून सब है, और ये सारे स्टार्स यहाँ हैं। तो ये जितना पार्ट है ना वो ऐसे से हिलता है शैंडिलियर की तरह, और वो एक फॉर्मेशन में हिलता है जो मछली की तरह होता है, उसको बोलते हैं शिशुमार।
मैं चाहे तो यहाँ आपको डॉल्फिन बना के दिखाता हूँ। ये सब साइजेस हम लोग बाद में वापस कभी देखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शिशुमार जो है वो एक डॉल्फिन की तरह है, 10-15। ये ऐसा है। तो इस फॉर्मेशन में अगर यहाँ नॉर्थ पोल है या ध्रुव तारा है, नहीं दिख रहा? हाँ ध्रुव तारा है, तो बाहर जाओ, बात करो। हाँ ओहो वही है व्यक्ति, उसको परेशान कर रहा है, उसको एक नंबर ले लो और तुम बाहर कॉल करो, तो उससे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है वाईफाई। हाँ तो बात मत करो। तो ये जो डॉल्फिन है, तो यहाँ नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल के सहारे सारे जितने प्लैनेट्स हैं अलग अलग, सन मून, ये एक मोशन में घूमते हैं और वो एक डॉल्फिन के बॉडी के पेरिफेरी पे जाता है। और ये इधर से जो महरलोक में लोग रहते हैं उनको ये डॉल्फिन की तरह शिशुमार, इसको कहते हैं शिशुमार, ठीक है, इस आकार में उनको दिखाई देता है। तो ये जो मेडिटेशन करते हैं पूरी यूनिवर्स पे, तो उनको शिशुमार आकार में दिखाई देता है, इस डॉल्फिन के आकार में। तो ये ध्रुव तारा से नीचे ये पूरा शैंडिलियर की तरह हिलता है, तो ये पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये उसका एक्सिस पॉइंट होता है ध्रुव तारा, ठीक है। तो इसको हम और डिस्क्रिप्शन में अंदर में देखेंगे, जब हम यहाँ प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अब क्या है कि जनरली, अच्छा प्रभु आप उधर ना लाइव मत देखिएगा क्योंकि जियो पैरेलल हो जाएगा। तो अब क्या होता है जनरली कि अगर हम इसको, जैसे वैदिक में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसी वे से पढ़ेंगे, आपको फेथ है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा जो ये पोस्ट है वो पब्लिक पोस्ट है, कल को ये पब्लिक कमेंट्स में जाएगा, लोग इसको लॉजिकली समझने में विश्वास करेंगे। इसलिए मैं आपको जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, जो मॉडर्न वे थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज कैसे इवॉल्व हुए, क्योंकि जनरली ऑब्जर्वेशन से सब कुछ दिखता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं चांद देखता हूं, मैं सूर्य देखता हूं, तारे देखता हूं, सप्तर्षि देखता हूं, और मतलब हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग है। छोटे बच्चे को लोग बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा मर गए, ऊपर में स्टार हो गए। अब वो रात भर बच्चा जो है ऊपर ऐसे बैठ के देखा रहता है, मम्मी किधर है, पापा किधर है। तो इतना पुण्य कलयुग के किसी आदमी ने नहीं किया जो स्टार बनेगा। तो वो देख के स्टार बनने की मतलब एक समझ हो जाती है। या फिर कोई थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, देयर इज सन एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। ह्याला सोबत ठेव म्हणजे तुझा टावर राहील नाही आता। ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। तो वो सारे जो है ना, नहीं प्रभु उसका वाइफ है, ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, और वो उसी को अपना ट्रुथ समझ लेता है। और एक्चुअली आजकल कोई ऑब्जर्वेशन करता भी नहीं, बहुत रेयर जो साइंटिस्ट हैं जो उस कम्युनिटी में हैं, बस वो लोग इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। तीसरा है कि जो वैदिक मॉडल है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो वैदिक मॉडल में क्या है कि जो खुद शुकदेव गोस्वामी है वो कहते हैं कि इस सृष्टि को, जो टोटल कॉस्मोस है, जिसको मैंने आपको बताया कि वासुदेव से ब्रह्म ज्योति आए, ब्रह्म ज्योति से महत्त्व, उन्हों से काल, फिर तीन गुणों से ये अलग अलग 10-11-12 आइटम्स आए, उनमें देवता भी आए, सारे एलिमेंट्स आए, और फिर ये क्रिएशन हुआ। फिर असेंबली लाइन जो है पूरा ब्रह्मा जी ने असेंबली लाइन किया। अब उसमें भी भगवान प्रवेश करते हैं, हर कण कण में प्रवेश करते हैं। तो एक्चुअली पूरा क्रिएशन भगवान का ही, लेकिन वो क्रेडिट देते बाकी जीवों को। अब वो जो स्ट्रक्चर है वो कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी कभी कभी उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो जो टॉप क्रिएटर है वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण, कि जो यहाँ पे हमको बताया गया है उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट करके समझ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो इन्होंने बताया है भागवत पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, सारे पुराणों में बताया है, इन सब को एक्चुअली आप एक साथ भी समझने की कोशिश करेंगे तो भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो हमको प्रयास करना है। और नॉर्मल जो हमारा कॉस्मोलॉजी है वो हमारा अर्थ है, और वो सन मून घूम रहा है, हम 9 प्लैनेट्स पे ही अटक जाते हैं। यहाँ तो अनलिमिटेड लोकास हैं, अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, अनलिमिटेड पर्सनैलिटीज हैं। अभी मॉडर्न साइंस को जितने मालूम है कि कोई एलियन है, ओ उधर एलियंस, उस एलियन को भी इतना घटिया बनाते हैं उसका इमेज, उसको देख के उल्टी आएगा। एक्चुअली एलियंस बहुत सुंदर होते हैं, गंधर्व लोग से जो लोग आते हैं उनको देख के आदमी लाइक अप्सराएं जो आती हैं स्वर्ग से, इनका वर्णन तो हमने सुना है, हाँ, तो लोग भागते हैं उनके पीछे। तो ये अब ये जो है इसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा पॉज करेंगे और हम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में आज स्टडी करने का कोशिश करेंगे। उनके, इसको बोलते हैं फैलेसी यानी उन्होंने जो समझाया है
उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं, तो उनकी समझ को लेंगे, उनकी त्रुटियों को समझेंगे, ठीक है। और पता नहीं आज समय मिलेगा या कल मिलेगा, तो हम उसको इम्पैस बोलते हैं, इम्पैस ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। इम्पैस यानी उसके आगे वो जा ही नहीं सकते, उन्होंने अपना एक सोच ही ऐसा बना लिया है कि उसके आगे आप कुछ पूछेंगे तो फिर वो आपको चुप करा देंगे। तो आइए हम लोग उस चीज को समझें। और ये अगर आपने नहीं समझा तो मैं बताता हूँ, ये सारे इधर तक महरलोक बता दिए मैंने आपको। फिर यहाँ स्वर्लोक है, यहाँ पे देवी देवता सारे रहते हैं। और स्वर्लोक के नीचे यहाँ पे भुवर लोक है, यहाँ पे गंधर्व, चारण, किन्नर यहाँ रहते हैं। इसके नीचे अंतरिक्ष है, यहाँ कोई स्पेस है, तो अंतरिक्ष में सारे भूत पिशाच ये सारे रहते हैं, घोसली बिंग्स। और उसके नीचे भूमंडल है, ये भूमंडल। अब हम जब एक्चुअली हमारा अर्थ है ना, वो यहाँ है, मैंने कल आपको बताया था साउथ में। तो एक्चुअली इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। गंगा जी ऊपर से आती हैं, इसके ऊपर गिरती हैं, 4 डायरेक्शन से जाती हैं, फिर पाताल तक जाती हैं। कैसे जाती है वो भी मैंने मेरे शेड्यूल में आपको भेजा है। जिन जिनको शेड्यूल नहीं मिला है तो आप मेरे 8808423269 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा। और ये जो भूमंडल है इसमें भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, आइस एरिया है, अंदर में माउंटेन है जहां पे सन का एक्सिस है। तो कैसे घूमते हैं, डे नाइट कैसे कैलकुलेट होते हैं, नक्षत्र कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारे हम हमारे आने वाले दिनों में धीरे 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 समझेंगे। परंतु आज बाजार में या समाज में या मार्केट में जो भी नॉलेज है, तो वो एक इवॉल्व्ड ऑब्जर्वेटरी नॉलेज बना हुआ है। और कई बार जो बिजनेस क्लास होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होते हैं, वो इससे बड़े परेशान होते हैं कि उनको इतना दिमाग होता नहीं कि अभी इसको फाइनली क्या बताना है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसी को लेकर चलते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्शन कर दे तो उसका या तो हत्या कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो वैसे बहुत सारे आज तक जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये तो स्वाहा हो गए। तो इसलिए हम केवल वैदिक दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को इतना जल्दी एस्ट्रोनॉमी के नाम पे ऊपर नहीं जाना है जाके फायदा भी नहीं है, ऊपर भी कहाँ जाऊंगा पता नहीं। तो भूअर लोक में है, या अंतरिक्ष में भूत पिशाच रहते हैं। भूमंडल में हम मनुष्य यहाँ रहते हैं, और कुछ लोग भी पावरफुल लोग इधर एरियाज में रहते हैं। उनके अंदर अब ये जो है ये पूरा चंक है, ये कैसा स्पेस था ना बीच में, यहाँ चंक है। तो इस चंक के बीच में यहाँ अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये सब, रसातल, पातल, ये सब है। और इसके अंदर मैंने सारा डिस्क्रिप्शन कल के सेमिनार में दिया था, अंदर कौन कौन रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो समय तो हम नहीं लगाएंगे। तो अब मैं इन दोनों बोर्ड्स को पूछ रहा हूँ, और आज का जो हमारा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है वो कैसे इवॉल्व हुआ। और जैसे क्रिश्चियन बाइबल में उनका कहना है कि अर्थ जो है वो है और गोल है, फ्लैट है। उनका फ्लैट अर्थ थियरी है। उनका कहना है कि, चलिए वो हम बता ही देंगे आपको पूछने के बाद, अर्थ फ्लैट है। और कुछ लोग कहना नहीं, मॉडर्न साइंस कहता है अर्थ स्फेरिकल है। वैदिक साइंस क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे। मॉडर्न साइंस की भी कहता है कि वो घूमते हैं अपने एक्सिस पे। तो 2 प्रकार के थियरीज होते हैं, एक बोलते हैं जियोसेंट्रिक, एक हीलियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक यानी जहां पे अर्थ को स्टेशनरी किया जाता है और प्लैनेट्स को घुमा के कैलकुलेशन समझे जाते हैं। और हीलियोसेंट्रिक होता है जहां पे सूर्य को केंद्र बिंदु में रख के बाकी कैलकुलेशंस को समझाए जाते हैं। तो आइए हम दोनों को समझें और इसको अभ्यास करें। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए क्योंकि मैं पूछने वाला हूं। हरे कृष्णा। तो आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो ऐसा कोई नॉलेज लिया जाए जिससे हम लोग मुक्त हो जाएं, है ना, इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं कि सूर्य घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है हाँ, हमें जो सिखाया गया इसमें इतने हंसी मजाक वाली चीज़ है कि आप हंसते रहिएगा। पर चलिए हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो 2 मॉडल्स हैं। एक वैदिक मॉडल है, वो एक्चुअली जियोसेंट्रिक है, ठीक है। यानी इसका मानना है अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है। और इस चीज की पुष्टि चर्च भी करता है, और एक्चुअली कुरान में भी अर्थ को जो है स्टेशनरी माना गया है। तो
जनरली इस्लामिक बॉडीज जो है वो इस चीज को मानते हैं। हाँ, कई बार मैंने देखा एक वीडियो में एक मौलाना जी को कुछ मॉडर्न मुस्लिम बच्चे ही वीडियो पूछ रहे थे, ये ऐसा घूमता है वैसा घूमता है। वो इस्लामिक वाले, उनको सिर्फ कुरान में फेथ था, वो कुछ समझा नहीं पाए टेक्निकल, तो बच्चों ने मजाक उड़ाया। फिर आज हम देखेंगे, हो सकता है वो उनका फेथ ही ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों जो हैं ये सेंट्रिक मानते हैं। इसका कारण है कि इस्लाम में लिखा है, हदीत में ये लिखा है कि अल्लाह जब थ्रोन पे बैठे थे तो वो बोलते हैं कि अब सूरज को निकलो तो निकलता है, बोलते हैं सेट तो सेट हो जाता है। ये चीज़ें आपको चर्च के बाइबल में भी मिलती हैं। वो कहती हैं हाँ, लेट देयर बी लाइट एंड द सन है ना, वो लाइट देना चालू कर देता है। ये आपको मिलेगा वेदों में भी। हाँ, मद भयादवाति वतोयम, हाँ, इंद्र, वो कहते हैं सारे जो सूर्य चंद्र तारे हैं ना, ये मेरे बोलने पे चलते हैं। तो इसका मतलब दे हैव सम ऑर्बिट, एंड ये मैंने जस्ट कोट किया आपको, तो ये समझाने के लिए कि ये जियोसेंट्रिक होता है। और मॉडर्न जो है ये एक्चुअली अभी मॉडर्न की जब मैं बात करता हूं तो मैं अभी की बात करता हूं। ये जियोसेंट्रिक से चालू होते होते हीलियोसेंट्रिक में पहुंच गया है। अब ये हीलियोसेंट्रिक क्या है? तो हीलियोसेंट्रिक का कहना है कि अच्छा, हीलियोसेंट्रिक का क्या है कि ये वाइड रेंज में है, मतलब सब इसको मानते हैं, लेकिन अनप्रूवन है, ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक। इसका एक भी चीज अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड है। क्यों है, कैसे है, हम थोड़ा आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक का होता है कि अर्थ जगह पे है, सन और प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, अर्थ, सन एंड प्लैनेट्स, हम अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे लिख देते, सन एंड प्लैनेट्स। और हीलियोसेंट्रिक का कहना है कि सन बीच में है और बाकी प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो अब ये थियरी आया कहां से, ये इवॉल्व हो के आज तक पहुंचा कैसे इधर तक, ये आज हम देखेंगे। इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या अनआंसर्ड चीजें हैं, वो अगर समय मिलेगा तो देखेंगे। और कल हम और कुछ चैलेंजिंग चीजें देखेंगे जो आपको मालूम होना चाहिए, जो किसी ने आंसर नहीं किया, न चर्च ने आंसर किया, न इस्लाम ने किया है, न हीलियोसेंट्रिक मॉडल ने किया है, वो केवल जियोसेंट्रिक वैदिक मॉडल ने किया है। वो कल देखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्चुअल कॉस्मोलॉजी में अंदर जाएंगे कि हमारे वैदिक कैलकुलेशंस हैं कैसे, सन, मून, इक्लिप्सेस। मैंने पूरा शेड्यूल आप लोगों को पहले भी भेजा है, तो मैं इसको पोस्ट देता हूं, क्योंकि अभी मैं यहां से लेके यहां तक आपको ये रखता हूं, क्योंकि आपको जियोसेंट्रिक क्या होता है समझने में काम आएगा। तो ये दिखता है, ये जो है बर्नार्ड कोहेन करके थे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको नोट डाउन करके बाद में प्रीचिंग में भी यूज आएगा, वरना मैं ओरली बोल दूंगा तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन बर्नार्ड कोहेन जो थे ये जियोसेंट्रिक मॉडल में बिलीव करते थे। ठीक है, इनका कहना था कि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि अर्थ घूम रहा है। ये बहुत पहले थे, ये मतलब मैं कह रहा हूं ये 2000 मतलब के भी पहले, मतलब उस एरा में थे। तो इन्होंने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ घूमने का। वो कह रहे जैसे इतना जोर से घूमता अगर तो थोड़ा हवा यहां वहां होता। लेकिन हीलियोसेंट्रिक वालों का कहना क्या है कि ये अगर अर्थ है, इसको रिलेटिव करेंगे हम लोग। इनका कहना था कि अगर ये पृथ्वी है और ये बहुत स्पीड से घूम रही है, इसका स्पीड ऑलमोस्ट कितना है, 1,06,000 किलोमीटर पर आवर, 1,06,000 किलोमीटर पर आवर से अर्थ घूम रहा है, ऐसा है। हमारे साथ कुछ स्कॉलर, इनका हम नाम नहीं ले सकते, है ना, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट मैं ये स्टडी करने से पहले, ये और कॉस्मोलॉजी पूरा स्टडी आपको बताने से पहले, मैं उन सब डिवोटीज को प्रणाम भी करना चाहता हूँ, थैंकफुल भी हूँ, जिन्होंने मुझे इसमें बहुत कुछ बताया। क्योंकि ऐसा है कि ये कोई चीज़ एक आदमी अपने दिमाग से भी समझना चाहे तो कंफ्यूज हो सकता है, नॉन कंक्लूसिव जोन में जा सकता है। तो मैं एक्चुअली दानवीर महाराज, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में बहुत बुक्स लिखे हैं, प्रभुपाद जी, वादिराज तीर्थ जो मध्व संप्रदाय के वादिराज तीर्थ, उन्होंने भूगोल वर्णनम करके ग्रंथ लिखा है। फिर हमारे वेद व्यास जी, जिन्होंने वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये सारे जो हमारे पुराण हैं,
इन पुराणों में और सारे स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन है, कम से कम 30 से ज़्यादा स्क्रिप्चर्स में उसका वर्णन है। और मैं एक्चुअली केशवन प्रभु को भी थैंकफुल हूँ, राधा माधव प्रभु, मेरे फ्रेंड धीर प्रशांत प्रभु, मेरे एक फ्रेंड है शुक्रप्रिया प्रभु जलंधर में, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया है। उसके अलावा मुझे हेल्प किया है क्या कहते हैं उसको, एक अहमदाबाद के प्रतीक प्रजापति करके हैं, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, उन्होंने बहुत पहले से रिसर्च किया, हो सकता है लाइव में सुन भी रहे हो, है ना। तो इन्होंने हेल्प किया है और बहुत सारे लोगों से मैंने गाइडेंस लिया है, अंडरस्टैंडिंग लिया है। और ये सारा जो आज मैं आपको दे रहा हूँ ये सबका लिया मैंने, नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। सदापुत प्रभु जो प्रॉपर डिसाइपल हैं, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, रिचर्ड थॉमसन नाम था उनका। इन्होंने पूरा कैसे स्पिन होता है, क्या होता है, सारे मोशन, सारे एक्शंस सारा दिया हुआ है। फिर उसके अलावा जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इनका जितने भी स्क्रिप्चर्स है, सूर्य सिद्धांत इत्यादि, इन्होंने जो ट्रांसलेशंस दिए हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ बेस्ड है। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण, ये लोग इसके ऊपर जब नॉलेज देते हैं तो इन लोगों से, तो ये सारा कंबाइंड वर्क है। उसके अलावा जो अभी हमारे डिवोटीज है जो मॉडल बना रहे हैं वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर में, तो ये सभी डिवोटीज का मिला हुआ जो मेरे पास अभी है, उससे मैं आप सबको प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक्स टू ऑल माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचर्स। तो ये बर्नर्ड का क्या कहना था कि ये 1,06,000 किलोमीटर पर आवर से अगर ये घूमता है तो मेरे को आज भी याद है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं एक बार रांची से डाल्टनगंज जा रहा था, अभी उसको मेदिनीपुर बोलते हैं, डाल्टनगंज है, 5 घंटे का रास्ता बस से है, 165 किलोमीटर है। तो मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया था, मैंने रांची में 2 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ और वहाँ 7 बजे था, तो 5 ही घंटे थे मेरे पास। तो मैं 15 मिनट जल्दी करके बस स्टैंड गया बाइक पे। वहाँ देखा तो बस इतना फुल था कि ऊपर से नीचे सब बैठे हुए थे, और बोले सर आप बैठ ही नहीं सकते। तो बोला नहीं मैं बस के ऊपर बैठ जाऊंगा, मुझे पहुंचना जरूरी है। तो बोले नहीं स्वामी जी, वहाँ लोग आपको उतर के हार पहनेंगे तो कैसे लगेगा बस के ऊपर से उतरे हो। तो मैं बोला ये भी बात सही है, थोड़ा इज्जत से जाना पड़ेगा। तो मैंने उसी बाइक को क्या किया, मैंने उसी बाइक में मैंने हेलमेट पहन लिया। पीछे वाले बोला देखो 2 हेलमेट क्यों खरीदेंगे, तू नॉर्मल रहे, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। और मैंने 90 की स्पीड से गाली वूम किया। वो जो लड़का है वो ऐसे बाइक को पकड़ के, उसके बाल ऐसे जब उतरा वो, तो बाल ऐसे जिगजैग खड़े हो गए थे, ऐसे भूत जैसे हो गया था। वो 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। आप समझ रहे हैं क्या है, इसको 100 से भी आप डिवाइड कर दीजिए तो 1060 टाइम्स ऑफ दैट स्पीड था। वो बाल छोड़िए, वो खुद उड़ जाएगा, आत्मा वहां बचेगा बस, क्योंकि आत्मा हिलता नहीं। तो बर्नर्ड जो है, इन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा इतना स्पीड है तो कैसे होगा। तो ये हीलियोसेंट्रिक, यानी जो मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं, ना भैया अर्थ है ना, इसका यहां ग्रेविटी सेंटर में है, इसका अपना जो ग्रेविटी का एक एरिया है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो नीचे गिर, वो अपने पास ले लेता है, ठीक है। ये जो बर्नर्ड है वो उसको अपोज करने के लिए कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा ले लेता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां अगर छलांग मारता भी है तो रिलेटिवली वो उसके स्पीड में ही रहता है। तो इसका भी एक फैलेसी है। इसका फैलेसी ये है कि अगर ये एक प्लैनेट है और ये प्लैनेट 2 है, कोई प्लैनेट है, और इसका भी अपना ग्रेविटी वो है, तो इसके बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम सक करना चाहिए ना, बना कहां से, कोई बात नहीं, वो मॉडर्न साइंस आप लोग है नहीं तो क्यों आपसे लड़ना, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि बर्नर्ड क्या बोला था। बर्नर्ड का कहना था कि ऐसा कोई अनुभव नहीं आया आज तक, ठीक है। और क्योंकि इसके अर्थ पे जितने भी होते हैं विंड फ्लो होते हैं या बारिश गिरता है, वो अर्थ के कारण होता है, तो उसका बाहर के इससे रोटेशन से कोई लेन देना नहीं है। इनफैक्ट किसी छोटे बच्चे को पूछेगा ना कि अर्थ घूमता है, तो बोलता अर्थ घूमेगा तो सारा पानी स्प्लैश होना चाहिए, सारा वो होना चाहिए। तो ये लॉजिक से तो अच्छा दिखता है, परंतु ये गैप वैक्यूम को ही समझा नहीं पाता। चलिए ठीक है, इसको मैं पूछता हूं। अब बर्नर्ड के बाद आए एरिस्टोटल। भी जियोसेंट्रिक था, मैं जी लिखता हूं, इसका जी होता है, मैं मतलब आपको नोट डाउन रहेगा, और इसका एच रहेगा, है ना। तो ये भी जियोसेंट्रिक मॉडल ही मानते थे, लेकिन इनका अपना एक लॉजिक था। ये सर क्या बोलते थे कि जैसे इनका कहना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनका कहना था कि यूनिफॉर्म
ये एक्चुअली ना इनके बाद आए, ये फर्स्ट आए और ये ऑलमोस्ट बिफोर क्राइस्ट, और ये उनसे भी पहले थे। तो इनका कहना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको विजन नहीं भी दिख रहा है तो मेरे लेक्चर होने के बाद जब पूरा फाइल अपलोड हो जाता है ना, फिर बाद में अच्छा दिखता है, तो आप मेरा लेक्चर 2 बार देख सकते हैं, जिनको फिर भी सुनना है, नहीं दिख रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोलता है? इनका कहना है कि अर्थ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये मतलब तभी भी ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि अभी था, 5000 साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले सब जाते हैं 5 धातु। तो वो कहते हैं किससे बना है? अर्थ। तो बोले जो अर्थ है ना, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी अर्थ है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि ज्यादा वजनदार है। फिर वो कहते हैं उसके ऊपर जो है वो वाटर आएगा। उनका ये अपना कॉमन लॉजिक था ये तभी। फिर वो कहते थे उसके ऊपर जो है फायर आएगा, अर्थ वाटर फायर, सॉरी वाटर के बाद विंड यानी हवा। फिर वो कहते थे फायर, और फिर वो कहते थे ईथर। तो बोलते थे, उनका ये कहना था कि अपने आप सेटल हो जाएगा। जैसे आप ईथर में जाके अर्थ का टुकड़ा छोड़ दीजिएगा पत्थर का, वो कहां जाके गिरेगा? यहां। तो इसलिए उनका क्या कहना था, इसलिए आप देखिएगा तो यहां पे अर्थ है, ऊपर में ये है, ऐसा उनका अपना मानना था। और ये करीबन 1000 साल ये पढ़ाया गया, 1000 साल, यहां से लेके 1000 साल तक, क्योंकि कोई थियरी मार्केट में आया नहीं। तो तभी किसी को इंटरेस्ट, देखो दुनिया में लोगों को खाना पीना एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट रहता है, किसको पड़ी है ब्रह्मांड कितना बड़ा है छोटा है ना, तो उनको कुछ पड़ी नहीं रहती। तो उन्होंने ये वाला 1000 साल पढ़ा है। और लेकिन ये एक चीज नहीं समझा पाए, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। हाँ, रेट्रोग्रेड मोशन जो होता है वो ऐसा होता है। मैं आप ये लिख लीजिए, मैं पहुंच देता हूं। ये रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है? इस कंसेप्ट के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, जब वो घूमते हैं तो ऐसे ऐसे प्रतीत होता था, मतलब घूम भी रहे हैं और एक जगह ऐसा भी हो रहा है। तो बोलते थे कि ये जो रेट्रोग्रेड मोशन है, इसको रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि घूम रहा है, फिर वो आगे से पीछे आ रहा है, फिर घूम रहा है, फिर आगे से पीछे आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो जनरली जो मॉडर्न साइंस है वो ऐसा मानता है ना कि सन है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो अगर ये प्लैनेट यहाँ घूम भी रहा है और ये इसका स्पीड यहाँ है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो ये पीछे दिखाई देगा, ठीक है, और जब ये वापस यहाँ से आएगा तो इसको आगे दिखाई देगा। तो ये वो इस एंगल से समझाते हैं। तो इसका अपना फ्लॉम बाद में देखेंगे। लेकिन ये रेट्रोग्रेड मोशन, ये जो ये थे, ये नहीं समझा पाए, एरिस्टोटल समझा नहीं पाए। तो फिर वो क्वेश्चन मार्क हो गया, और बिकॉज वो क्वेश्चन मार्क हो गया तो उसके बाद एक नया थियरी आया 1000 साल बाद। वो थियरी आया इनको कहते हैं टोलेमी। ये हमारे इंडियंस पढ़ेंगे तो बोलेंगे पोटोलॉमी, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में यही तो फर्क है। ये टोलेमी है, और ये भी जियोसेंट्रिक है ना मॉडल में बिलीव करते थे। इन्होंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इन्होंने इस रेट्रोग्रेड मोशन को रेक्टिफाई करने का, मतलब कैसे होता है ये समझा के उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने एक मॉडल डिपिक्ट किया। वो मॉडल ऐसा है, अरे बोल, अगर ये सेंटर है, समझो ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये कोई प्लैनेट जा रहा है, वो मोशन में है ऐसे, तो ये उसका ऐसा वाला मोशन हो गया। और ये सारे मोशंस को वो क्या बोलते हैं कि
एक्चुअली समझो इस एक्सिस पे वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहां ऐसा ही नहीं घूमता है, तो ये ऐसा भी घूमता है। तो अब उन्होंने क्या किया, अगर इस डायग्राम को आप बनाते हैं, अगर इस मोशन को आप पाथवे बनाते हैं, तो ये मोशन ऐसे बनता है। जैसे अगर इसको आप आगे एलोंगेट करके यहां पे, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये ऐसे भी जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि ऐसा होने के कारण वो ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो बोलते इसके वजह से अर्थ सेंटर में है और ये रेट्रोग्रेड मोशन उन्होंने ऐसे समझाया। तो तब क्या हुआ, ये टॉलेमी का जो वो है वो बढ़ गया मार्केट वैल्यू, और ये 140 एडी में आए थे। लेकिन इनका जो था वो इनके वेरिफिकेशन में था, इसलिए इनका थियरी भी चलते रह रहा था, क्योंकि एरिस्टोटल को सपोर्ट किया इन्होंने, इसलिए इन दोनों ने मिला के उस थियरी को आगे प्रमोट किया। अब इधर प्रॉब्लम क्या था, इधर एक अच्छा चीज क्या था कि टॉलेमी ने मैथमेटिक्स लगा के इसको बताया अच्छे से, इक्वेशन वगैरह फॉर्म करके, एलिप्टिकल पाथ का इक्वेशन वगैरह बता के किया। और इन्होंने क्या किया, मॉडल, स्पेस का मॉडल भी बताया कैसे होता है, और सारे प्लैनेट्स का पोजीशन भी ये कैलकुलेट करके बता देते थे, इसलिए लोग इन पे विश्वास करते थे। रेट्रोग्रेड मोशन भी इन्होंने बताया, और इनका जो टोटल मिला के इनका मिला के 14। लेकिन ये जो मार्स प्लैनेट था ना, मार्स का, तो मार्स का मोशन ये नहीं समझा पाए। तो क्वेश्चन था कि वो क्या इशू है, तो इसलिए, और तो इस चीज को एपीसाइकिल बोलते हैं। ये जो इन्होंने बताया ना, रेट्रोग्रेड का सॉल्यूशन उन्होंने बताया एपीसाइकिल। एपीसाइकिल यानी मोशन विद इन मोशन, अ सर्कुलर मोशन विद इन अनदर सर्कुलर मोशन, यानी एक सर्कल आप मार ही रहे हैं, उसमें भी एक सर्कल मार रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो ये उसका उन्होंने बताया था। अब क्या हुआ, यहां तक ये ठीक चल रहा था जियोसेंट्रिक। अब हीलियोसेंट्रिक क्या होता है, सन बीच में, प्लैनेट्स घूमते हैं। तो इन्होंने बताया, अब इनका हीलियोसेंट्रिक वालों का क्या कहना था कि आप जो ये मोशंस बताते हो, अगर सन को आप बीच में रखते हो, तो मैं अभी पोस्ट दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए प्लीज, दिख रहा है, सुधर रहे बच्चे, सिंसियर है। अब ये जो है मैं इसको पूछ रहा हूं कि अब हीलियोसेंट्रिक मॉडल वाले क्या कहते थे, कहां आए वो मार्केट में। अब तक जियोसेंट्रिक चल रहा था, वो कहते हैं कि ये जो आपके जितने भी, अगर आप सन को बीच में रखते हैं और बाकी प्लैनेट्स को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे सारे प्लैनेट्स को आप घुमाते हैं, वो कह रहे हैं रिलेटिव मोशन के साइन से, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के साइन से आप जो वो रेट्रो इफेक्ट बता रहे थे ऐसे वाला, वो इससे भी समझ में आ जाता है कि सारे प्लैनेट जब घूमते हैं तो वो रेट्रो इफेक्ट कैसे होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो कह रहे तो फिर सन स्टेशनरी है, उन्होंने ये प्रपोज कर दिया। कैसे प्रपोज हुआ उसका भी हिस्ट्री थोड़ा सुनते हैं। आपको हिस्ट्री इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कई कई थियरीज गलत प्रूव होने के बाद भी पावरफुल लोगों की वजह से वो दबाई गई, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे। अब आगे हमारे, अब यहां तो सी हो गया, अभी हम लोग उनका नाम यहां लिखेंगे, ठीक है। डी में आ गए कॉपरनिकस। ये कॉपरनिकस जो थे ये 1473 में आए। तो 1473 में आए और ये पॉलिश थे, पॉलिश यानी पोलैंड के थे। और एक्चुअली इनको बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल माना जाता था क्योंकि अब तक सब लोग जियोसेंट्रिक मॉडल फॉलो कर रहे थे और कोई भी ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब सवाल ही नहीं आता था समझने का। तो इन्होंने क्या किया, इनका कहना था, इन्होंने क्या कर दिया था, क्योंकि तभी इतना टेलीस्कोप वगैरह ज्यादा नहीं था इस एरिया में, ज्यादा टेलीस्कोप और ये सब कैलकुलेशंस उतने नहीं होते थे,
इनके टाइम में थोड़ा सा टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया था, तो इन्होंने क्या किया और एक्यूरेट, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्यूरेट बताना चालू कर दिया सब चीजों को एक्चुअली। और इन्होंने क्या किया, इनका मानना था कि सन बीच में बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, अगर यहां कोई आदमी खड़ा है और आप 100 के स्पीड से जा रहे हो, तो अगर आप अपने आप को स्टेशनरी समझते हो तो वो इस साइड 100 के स्पीड से जा रहा है, तो आप अपने आप को स्टेशनरी बोलते हो तो वो भागेगा, या वो स्टेशनरी है तो आप भागोगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये तो आप लोगों ने मतलब बहुत सारे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दे ही दिए, तो आप जानते हैं कि 200 की स्पीड से 400 स्पीड से। तो इनका कहना है कि सन को हम स्टेशनरी रख रहे हैं। अच्छा, वैसे आज तक ना इन्होंने कोई प्रूफ दिया कि अर्थ नहीं घूम रहा है, न इन्होंने कोई प्रूफ दिया कि सन नहीं घूम रहा है। ठीक है, प्रूफ किसी ने नहीं दिया, अपना अपना थियरी पढ़ रहे, क्योंकि यही थियरीज के बेसिस पे आज सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और इसको समझने के बाद जब हम वैदिक मॉडल समझेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा इंस्टेंट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बुक लिखा। हाँ, इनका कहना था कि सन है, ये सन है, और अर्थ जो है वो इधर सूर्य के चक्कर रिवॉल्विंग कर रहा है और अपने एक्सिस पे घूम रहा है। मतलब जो पृथ्वी है वो अपने ही एक्सिस पे गोल 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 घूम रहा है। वो ऐसा नहीं घूम रहा है, वो सर्कल में सर्कल एलिप्टिकल वाला काम नहीं कर रहा है, वो अंदर इधर ही स्पिन हो रहा है बॉल की तरह, ऐसा जिंग 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 ऐसा करके जा रहा है। ठीक है, मैं कल बॉल वॉल लेके आऊंगा, चिंता मत करो, आज मैं लेके नहीं आया। तो वो इधर भी घूम रहा है, इधर, ऐसा इनका कहना था कॉपरनिकस का। एक मिनट, इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। थियरीज मतलब एजम्पशंस, एज्यूम, ASSUME, कोई भी इन थियरी मतलब क्या होता है, ASSUME। हाँ, इसका मतलब होता है मेक अ डैश ऑफ यू एंड मी। ठीक है, ये हम सबको गधा बनाने का काम है। तो एनीवेज करने दीजिए, थियरी थियरी होता है, पुट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका कहना था, तो इन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम था ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ हेवनली बॉडीज। अब चर्च वालों को प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने बहुत फैला दिया था कि मनुष्य ही सभी सब कुछ है, अर्थ ही सेंटर पॉइंट है, और बाकी सब जगह मतलब सब अर्थ के वजह से हो रहा है। तो अब इन्होंने अर्थ इतना फैला दिया था और इसने सनसन इतना फैला दिया था। अब के सनसन से सनसनी फैल गई, अब सनसनी फैली तो घनघनी हुई, तो घनघनी हुई, चर्च एंग्री हो गया। तो एनीवेज, लेकिन ये लगता है खुद ही मर गया, इसको मारा नहीं बेचारा, ये खुद ही चला गया। इसको बहुत धमकी उमकी दिया चर्च वालों ने। वो चर्च लोग रहते हैं, डॉन लोग इनके रहते बहुत, है ना, सब जगह दादागिरी करते। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने ये को ही रीइटरेट करते हुए, इसमें थोड़ा चेंज करते हुए एक दूसरा बंदा आया जिसका नाम था ब्राहे। ये जो ब्राहे था ये 1546 में आया, और इसका ये एक्चुअली जियोसेंट्रिक आदमी था। याद रखिए, ये हीलियोसेंट्रिक है, ये जियोसेंट्रिक आदमी था। लेकिन इसका एक रिसर्च है ना, वो कुछ कुछ कॉपरनिकस के कैलकुलेशंस अटक रहे थे रिलेटिव में भी, वो इस जियोसेंट्रिक वाले के रिसर्च की वजह से इन्होंने लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने क्या कहा कि ये जो समझो अर्थ है ना, अगर इसका कहना था कि ये अर्थ है, इसके आगे पीछे मून घूमता है, समझिए ऐसा, ये मून घूम, तो ये जो मून घूम रहा है, तो वो कह रहा था कि वो सर्कल में नहीं घूमता, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, मतलब ऐसे गोल नहीं घूमता है। तो उन्होंने बोला ये एलिप्टिकल घूमता है, और बोले मून अर्थ के पीछे घूमता है, और जुपिटर के अपने मून है। उन्होंने कहा कि जुपिटर अगर है तो जुपिटर के भी अपने बहुत सारे मून हैं, और वो मून जो है वो हमारे अर्थ के पाथ में नहीं आते, वो अलग है, ये अलग है। अब ये जो जियोसेंट्रिक चीज, तो कॉपरनिकस तो टपक गया था, ये उसके बाद आया। तो उसके बाद और एक बंदा आया जिसका नाम था केपलर। उसका नाम था केपलर।
ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल था। उसने क्या किया, इसका उठाया, इसमें डाल के वो कंक्लूजन दे दिया। उसने कहा कि अर्थ बीच में है, सन बीच में है और प्लैनेट्स इलिप्टिकल घूम रहे हैं। ऐसा उसने बताना चालू कर दिया। ठीक है, ये 1571 में पैदा हुआ था। इसके बाद आया सबसे दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी, जिसका इतिहास आज तक मतलब हिटलर से भी रिवॉल्यूशनरी था। ये देखिए पॉइंट होता है गैलीलियो। ठीक है, ये जो था ये भी हीलियोसेंट्रिक प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको हीलियोसेंट्रिक जबरदस्ती देने को कहा गया था। ये जियोसेंट्रिक बताता था, लेकिन इसको तभी के जो पावरफुल लोग थे उन्होंने गन्स रख दिए थे सर पे, तो इसने हीलियोसेंट्रिक लिख दिया और इसको कई बार बंदी बनाया गया था, तो वहां से भाग गया। तो ये कहाँ पता नहीं, लेकिन उसके बाद भाग गया। तो अभी जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये इटालियन था, इटालियन लोग ये मस्ती करने में बहुत आगे रहते हैं। इटालियन था एंड ही सपोर्टेड कॉपरनिकस मॉडल। उसने फिर कॉपरनिकस मॉडल को सपोर्ट किया, ऐसा उसने फिर प्रेजेंटेशन दिया। और उसने ही ये कहा कि चंद्र यानी मून और सन में, जो मून है वो कहता था इसमें दाग है, क्रेटर्स हैं, ये इसने प्रूव किया। और सन में स्पॉट्स हैं, सन में भी स्पॉट्स हैं, ये उसने बताया। तो लोगों ने इसके चीजों को माना और उसने फिर स्पेशल क्राफ्टेड टेलीस्कोप बनवाया था और उसने एक बुक लिखा, उसका नाम था स्टेरी मैसेंजर। अब ये जो है ये बुक इतना रिवॉल्यूशनरी हो गया था कि तब के जो फिर वापस चर्च जो है वो जाग गया। तभी एक्चुअली ना पूरे वर्ल्ड में रोमन्स का बहुत रूल था, वो तो इंडिया में नहीं था। तो 1835 में ब्रिटिशर के माध्यम से वो आ गए और फिर रोम से लोगों को भेज दिया इंडिया में राज करने के लिए। मोदी जी आ गए वापस, तो ये हो गया वॉन्ड बाय चर्च। फिर उन्होंने और एक बुक लिखा, अ डायलॉग ऑन टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। तो उन्होंने कंपेयर किया हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक में, और फिर उसकी वजह से बहुत उनको हाउस अरेस्ट हुआ और 1992 में। लेकिन जब 1992 आया तो चर्च ने सरेंडर कर दिया। अभी जो लेटेस्ट में 1992 में अभी चर्च जो है, बाइबल जो है वो कहता है कि हाँ सन बीच में, अर्थ प्लैनेट सब घूमते हैं। हाँ, मेरे को लगता है वो उन्होंने फंडा ही अपना लिया। कई बार हमारे हिंदू भी बोलते हैं हाँ ये दशावतार देखो ना, ये इवोल्यूशन से है, ऐसा कुछ नहीं है, माफ करिए। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद अपना भाई आया, ये जो आम, इससे पहले एप्पल नहीं गिरा था, मालूम है आपको, ये इसके टाइम में गिरा था। इससे पहले एप्पल सब ऊपर जा रहे थे। आइजैक न्यूटन आया और इसने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन डिफाइन किया, मोशन के डेफिनेशंस दिए, उसने ग्रेविटी के डेफिनेशंस दिए। तो उसको यूज करके उसने एक सोलर मॉडल बनाया, जो अभी अब मॉडल देखते हैं तो उस लॉज के हिसाब से बनाया। पहले लोग सिर्फ समझते थे, लेकिन क्यों चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसने ग्रेविटी बताया कि सन का ये ग्रेविटी से ये चलता है, इसके ग्रेविटी से अंदर रहता है, ये इसका ग्रेविटी पुल करता है, ये इसका पुल करता है, ये सब ऐसे दिया था। तो ग्रेविटी उसने बताया। तो इन्होंने क्या किया, जो रूलर कॉपरनिकस और गैलीलियो के मॉडल को आइजैक न्यूटन के कैलकुलेशन से मैच कर दिया, जो आज हम पढ़ते हैं। लेकिन अपना दोस्त कुछ भी है तो ये अपना दोस्त है, क्योंकि इसके बाल कंघी नहीं किए थे इसने। आइंस्टाइन का स्पेलिंग भी भूल जाता हूं मैं आइंस्टाइन, जो भी ऐसे कुछ, आइंस्टाइन जो है अपना, इसका बाल ही ऐसे होता था। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा चीज बोला। वो क्या बोला कि एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। ये भी हीलियो में था, ये रिलेटिव मोशन था, ये एक ही था जो न्यूट्रल पोजीशन पे आया। इसका कहना था अगर आप सन को स्टेशनरी मानते हो, बाकी सबको घुमाते हो, तो कैलकुलेशन वही आएगा। आप किसी एक को स्टेशनरी रखते हो, बाकी सबको घुमाते हो, तो भी कैलकुलेशन वही आएगा। सो दैट डज नॉट प्रूव कि अर्थ स्टेशनरी है, कि अर्थ मूव हो रहा है। तो आज का तो समय खत्म हुआ, लेकिन कल हम प्रूव करेंगे कि अर्थ घूमता है। तो कैसे पता चलेगा? अगर सन घूमता है तो कैसे पता चलेगा? दिन कहां होता है, रात कहां क्यों नहीं दिखता है, और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस और उनका डिबेट, उनके एनालिसिस कल के सत्र में हरे कृष्णा। तो कीर्तन करायचंय, अरे बोल, ये मॉडल से हमारे को डरने की जरूरत नहीं, हमको कीर्तन करना है। वील ऑल डू कीर्तन फॉर 5 मिनट्स, ठीक है।
हरे कृष्णा। नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, हम लोग कीर्तन करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और इसके आगे ना नाम आने वाला है एक भक्ति वेदांत विद्या भवन। उन्होंने जो हम लोग वॉक थ्रू बना रहे, बहुत बड़ा मॉडल बना रहे 6 एकड़ में, पूरा वॉक थ्रू वर्ल्ड का, पूरा कॉस्मोलॉजी पे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बोलो विधर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आपको बता दूं आने वाले दिनों में क्या क्या हम पढ़ाएंगे। अभी जो या तो वाइप आउट कर दिया, पर हमने जो आपको ब्रह्मलोक बताया था, वहाँ ब्रह्मा जी कैसे क्रिएशन करते हैं वो पढ़ेंगे। हमने देखा था कि पूरे महत्व तत्व से काल प्रवेश करते हैं, तो काल है क्या, काउंटिंग कैसे होता है, वो हम स्टडी करेंगे। फिर हम लोग जो अंदर में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इंद्र चंद्र ये कौन है, क्या करते हैं, देवता कहाँ रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, सब उसका स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग सन और मून कैसे मूव करते हैं, सारे प्लैनेट स्टार्स कैसे कुछ कॉन्स्टलेशन में खड़े होते हैं वो पढ़ेंगे। काल चक्र क्या है वो पढ़ेंगे, ज़ोडिएक साइंस। फिर सन का मोशन कैसे कर रहता है उस पर डिसाइड रहता है वो बताएंगे। फिर हमारा भूमंडल जो है उसमें सब द्वीप है, भारतवर्ष है, भूखंड है, वो जो सारे समुद्र हैं अलग अलग, फिर पूरा ब्रह्मांड टोटल का कवरिंग कैसा है, ये सारा हम बताएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।